Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will discuss Indian female writer Kamla Markande, which is frequently asked in UGC NET. As usual, what we will cover in this video is introductions, biography, awards and title that she get important works in the form of which is asked in UGC NET. So let's start. So first of all, introduction. His full name is Kamla पुरनियम, जिसका बाद में इन्होंने अपना नेम कमला मारकंडे रख लिया, ठीक है ना. सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी एंड सी इज़ बोर्न इन 23 जून 1924 मैसूर में इनका जन्म हुआ, जो कि कर्नाटका में इंडिया में. एंड सी इज़ डाइड इन 16 मई 2004 लंदन इंग्लैंड में. इन्होंने इनकी नेशनलिटी जो ये पहले इंडिया में जन्म हुआ, उसके बाद इन्होंने ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश की नेशनलिटी अपना ली थी, सेटल्ड इन UK. And profession, she is a famous novelist and a journalist. Education that she acquires studied हिस्ट्री एट मद्रास यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है. इनके हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट रहे हैं, बर्ट्रैंड टेलर, ठीक है. इसलिए क्योंकि इनके हस्बैंड उस टाइम पर जर्नलिस्ट थे और ये भी जर्नलिस्ट थी. विदेश में इन्होंने ये सेटल हो गए उसके बाद, इसलिए इनका मतलब विदेश में सेटल होने का कारण इनके हस्बैंड ही हैं. एंड दैट्स वाई सी टॉक अबाउट आइडेंटिटी एंड मतलब देश विदेश की चीज़ों के बारे में अच्छे से लिख पाती हैं कि किस तरह दूसरे देश में हम लोग जाते हैं और जब लैंग्वेज सीखते हैं किस तरीके की ये सारी चीज़ें एक इंसान की आइडेंटिटी को इफ़ेक्ट करते हैं. Language that she knows, she is very fluent in English, Kannada and Marathi. Another career that she moved to London 1948, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंट ये चली गई थी. एंड बिकेम वन ऑफ लीडिंग इंडियन नॉवलिस्ट राइटिंग इन इंडिया, ठीक है. वहीं पर रहकर इन्होंने अपनी इंग्लिश इन इंडिया में अपने नॉवेल्स दिए हैं. हर नॉवेल्स मेनली एक्सप्लोर पुअर्टी, गरीबी, रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन, ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. देखो इस पार्टीशन हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन कुछ ऐसी भी तो चीज़ें हुई होंगी कि जिस तरह ब्रिटिशर्स हमारे देश में रह रहे थे तो फिर उनको हमारे लोगों से या हमारे फीमेल जो अच्छे लोग थे उनसे प्यार हुआ ही होगा. तो इसलिए मतलब जब कल्चर दो डिफरेंट कल्चर मिलते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता ही है. कोलोनाइज्म एंड माइग्रेशन, यानी कि जब इंसान अपना एक देश छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जो कि कमला मारकंडे ने किया है, जिसके कारण स्ट्रगल इंसान फेस करता है. वुमेन स्ट्रगल के बारे में इन्होंने बात की. हर फर्स्ट नोवेल इज नेक्टर इन सिवे 1954 became an international bestseller, established her literary reputation. ये इनका बहुत ही फेमस नोवेल है जो कि इन्हें वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर इंटरनेशनली फेम इन्हें प्रदान करता है. अब बात करते हैं अवार्ड्स एंड टाइटल्स की. दैट सी गेट इन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दैट इज़ अ वेरी फेमस अवार्ड दैट सी गेट. नोटेबल बुक, हर नोवेल ने एक ट्रेंड सिवे, हम लोग ये कह सकते हैं कि इस बुक के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है. ALA वाज सिलेक्टेड वन ऑफ द नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर, कि इनकी बुक को भी अच्छे से नोट किया गया, दुनिया में पहचान मिली. द नेक्स्ट अवार्ड दैट सी गेट नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल अवार्ड्स 1967 में. सी रिसीव्ड दिस लिटरेरी ऑनर फॉर हर कंट्रीब्यूट टू द लिटरेचर. देखो कई बार ऐसा होता है कि अवार्ड एक वर्ग के लिए मिलता है, पर कई बार ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक वर्ग के लिए मिले. जब कोई इंसान लाइफ टाइम में अपने जितने भी वर्क पब्लिश करता है तो उन सारे वर्क्स को मद्देनजर रखते हुए उसके लिटरेरी कैरियर के लिए वो राइटर को दिया जाता है. अब बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क की. इनसे बहुत ही अच्छे UGC नेट क्वेश्चन पूछता है. देखो एक बार तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आया था कि इनका कौन सा वर्क नहीं है तो मतलब हमें जितने भी हैं उतने याद करने पड़ेंगे. और इनके वर्क्स तो बहुत ही अच्छे हैं और डिफरेंट टाइप्स में होते हैं. इंडियन राइटर के वर्क का नाम अलग सा ही होता है जो कि हमें याद हो ही जाता है, पर फिर भी हम लोग अच्छे से ट्रिक से या फिर मैं कहूँ कि ईजी तरीके से
अंडरस्टैंडिंग वे में समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क्स को। लेट्स स्टार्ट। इज फर्स्ट नोवेल, फर्स्ट है ये, नेक्टरिन सिवेस, या आप लोग इसे जो भी प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते हैं, 1954 में। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छे से हम लोगों को याद रखना। जिसमें कैरेक्टर है, जिसमें फीमेल कैरेक्टर है रुक्मिणी और उसके हस्बैंड नाथन। ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग इसे ज़रूर से सर्च करके पढ़िएगा। एक राइटर का, अगर मैं कहूँ राइटर, तभी कवर होता है। जैसे कि आज आप लोगों ने, अगर आप कमला मार्कंडे पढ़ रहे हैं तो उसके वर्क को भी उसी दिन कवर कर लीजिए। और राइटर के वर्क, जो राइटर हैं उनके लिए अलग से कॉपी, और जो राइटर के वर्क्स होते हैं उनके लिए अलग से आप लोग अलग नोटबुक नोट्स बनाइए, ताकि जब आप लोग राइटर कवर करें तो राइटर अच्छे से कवर करते चलें। और जब आप लोग वर्क्स पढ़ें या फिर ऐसे ही खाली टाइम में बैठे रहने के लिए जब कुछ करने का मन नहीं करता, तो आप लोग वो जो दूसरी नोटबुक है राइटर्स के वर्क वाली, वो रिवाइज कर लें। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और ये नॉवल किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है इंडियन पेशेंट नैरेटिव पे वे बात करता है कि किस तरह किसानों की जो हालत है वो बदल गई थी, किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट किया था। सब लोग इसे जोर से सर्च करके पढ़ेगा। द नेक्स्ट वन इज़ सम इनर फ्यूरी, 1955 में, जिसमें ये बात करते हैं पर्सनल लाइफ ऑफ ए वुमेन हु इज़ लव विद एन इंग्लिश मैन। देखो जिस तरह क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, ठीक है ना, उसके बाद मतलब कुछ जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन वुमेन से प्यार करती थी, इंडियन वुमेन्स ब्रिटिशर से प्यार करती थी, तो इसलिए ये वुमेन इन लव विद ब्रिटिश चीज़ को दिखाता है सम इनर फ्यूरी। जिसमें कैरेक्टर है मीरा एंड रिचर्ड, जो कि दिखाते हैं इंटररेशियल लव को। आप लोग इसे भी जोर से सर्च करके पढ़ेगा। दिस इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इनके सारे वर्क्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद आता है ए साइलेंस ऑफ डिज़ायर, 1960 में, जिसमें ये बात करती हैं वुमेन आइडेंटिटी और फिर से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन को फेस करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद आता है पोजीशन। देखो इस बार भी यूजीसी नेट में 2026 जून 2026 में पोजीशन से क्वेश्चन आया था 1963 में, मतलब मैच करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं इनसे, और वैसे भी आते हैं। सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब यू कैन नॉट स्किप हिज वर्क्स। नेक्स्ट वन इज़ है हैंडफुल ऑफ राइस। इनकी नॉवेल्स में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो अगर मैं शॉर्ट टाइप में कराना भी चाहूँ तो आप लोग पजल हो जाएंगे, इसलिए हर एक वर्क को आप लोग सर्च करके पढ़िएगा। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो रवि, नालिनी और इस टाइप के कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद आता है द कोफर डैम्स, 1969 में, जो बात करता है फिर से वही आइडेंटिकल चीज़ें। इसमें ब्रिटिशर्स और इंडियन वुमेन्स भी दिखाई गई हैं। अब देखते हैं कि हम लोग इसे याद कैसे करेंगे। देखो इंसान, हर इंसान नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? अमृत। देखो हर इंसान, या फिर जिस तरह हम लोग कहें कि असुर भी अमृत की चाह रखते हैं, हर इंसान अपने जीवन में अमृत चाहता है। ठीक है, अमृत अगर किसी को ना मिले तो क्या होता है? गुस्सा आता है, फ्यूरी होती है, क्रोध आता है ना। अमृत, उसके बाद गुस्सा, अमृत ना मिले तो इंसान को गुस्सा आता है, और उसे क्या करना चाहिए? उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसे साइलेंस होना चाहिए, है ना, ताकि वो अपने डिज़ायर्स पर, इस अमृत पाने की डिज़ायर पर कंट्रोल कर सके। एंड दिस इज़ एन ईजी ट्रिक दैट यू कैन रिलेट। फिर उसके बाद क्या? पोजेसन। इंसान में इस टाइप का पोजीशन नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी एक चीज़ के प्रति बाध्य हो जाए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए? ए हैंडफुल ऑफ राइस, ठीक है, यानी कि आधी मुट्ठी चावल खाकर भी संतुष्ट रहना चाहिए, जितना मिले उतने में संतुष्ट। फिर कोफर डैम से आप लोग याद रख सकते हैं कि कोफर का आप लोग कॉफ़ी याद कर लीजिए कि उसके बाद आप लोग कॉफ़ी पियेंगे राइस खाने के बाद, ताकि मूड अच्छा हो जाए। तो किस तरह दोबारा से देखिए, इंसान, हर इंसान अमृत की चाह रखता है। नेक्टर आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। स्टोरी देखिए, सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? नेक्टर, अमृत चाहिए, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1954। ईयर भी आप लोग साथ साथ बोलेंगे ट्रिक के साथ, जैसे ही स्टोरी बोलेंगे।
नेक्ट्री ने सर्विस की हर इंसान को अमृत चाहिए 1954। उसके बाद अमृत ना मिले तो क्या होता है, सम इनर फ्यूरी, गुस्सा आता है 1955 में। उसके बाद ये साइलेंस ऑफ डिज़ायर, यानी कि इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, फ्यूरी नहीं करना चाहिए, उसे साइलेंस रहना चाहिए, अपने डिज़ायर्स पर कंट्रोल करना चाहिए, और ना ही उसे इस चीज़ के प्रति पोजेशन यानी कि पॉजेसिव होना चाहिए, बल्कि जो भी मिले ए हैंडफुल ऑफ राइस वो खा के संतुष्ट रहना चाहिए। और कॉफर डैम से आप लोग कॉफ़ी से रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग इस टाइप के स्टोरी से रिलेट करके इन्हें याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, इनका नोवेल आता है द नो वेयर मैन, वहाँ जहाँ आदमी नहीं होते, 1972 में। उसके बाद आता है टू वर्जिन्स, जिसमें दो बहनों की कहानी है, सरोजा एंड ललिता। ये यूट्यूब पर अवेलेबल, आप लोग इसे जरूर पढ़ेगा, ये भी बहुत ही फेमस है, इनके सारे वर्क से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी पर स्टार मार्क है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ इंसान नहीं होते वहाँ वुमेंस कहें हम लोग वर्जिन रह सकती हैं, पवित्र रह सकते हैं। उसके बाद आता है गोल्डन हनीकॉम। गोल्डन हनीकॉम 1977 में। जब इंसान पवित्र रहता है तो क्या उसे सुनहरे अवसर मिलते हैं जीवन में आगे बढ़ने के, अगर सिंगल रहेंगे, सब मर्दों के पीछे नहीं भागें। उसके बाद आता है प्लेजर सिटी, यानी कि देखो जब गोल्डन अवसर मिलते हैं, इंसान अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल करता है तो उसे क्या मिलता है, उसे खुशी मिलती है। शालीमार इसका दूसरा नेम है, दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1982। फिर उसके बाद आता है बॉम्बे टाइगर, 2008 में, ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था पोस्टमसली। और प्लेजर सिटी से आप लोग बॉम्बे सिटी भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि नो वे हर मैन, कि मैन से कोई चक्कर नहीं चलाना, जीवन में कामयाबी चाहिए तो टू वर्जिन्स, आप लोग दो लड़कियां, अगर मैं कहूँ कि दो फ्रेंड बना लीजिए, जिससे कि आपके गोल्डन चांसेस बढ़ जाए जीवन में कामयाब होने के लिए। मैन भटकाऊ पैदा करते, ये सिर्फ चीज़ें हैं ताकि याद हो जाएं, क्योंकि मैन के बारे में इन्होंने वर्क लिखा है, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने फीमेल्स जो है अपने फ्रेंड्स बनाए, उसके साथ सिटी घूमने जाएंगी। कौन सी सिटी? बॉम्बे, क्योंकि आप लोग मुंबई की फ़ैन हैं बहुत, बॉम्बे जो वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो आप लोग बॉम्बे घूमने जाएंगे अपने लक्ष्य पूरे करके। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ये सारी स्टोरी या जो भी बात मैं कहूँ ये रिलेट करके याद करने के लिए हैं, डोंट फील इट पर्सनल। फिर उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। One of the most important Indian English novelists, she is famous for portraying Indian rural life and Eastern-Western cultural conflict के लिए ये याद की जाती है। फेमस नोवेल वही नेक्ट्री ने सिवर्स, इनके थीम्स फिर से वही बातें हैं, ये पोवर्टी होती है, सोशल चेंजेस के बारे में ये बात करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करती है, आइडेंटिटी, माइग्रेशन, वुमेन एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म ऑफ इंडिया, इनकी जो राइटिंग में ये सारी चीज़ें में देखने को मिलती है। अभी ये देखो नेक्स्ट इन सिवास, ये इनका जो है फेमस वर्क है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोग इसे यूट्यूब पर सर्च करके जरूर पढ़िएगा, जो से वर्क मैंने कहे हैं। देखो ये पब्लिश हुआ था 1954 में। इसका जेनर क्या है, ये सोशल रियलिस्टिक नॉवल है जो पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है, ठीक है। इसकी सेटिंग लिखी गई है ए रूरल विलेज इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की विलेज में। ये टाइटल इन्होंने कहाँ से लिया है, मैंने ये चीज़ इसलिए दी है ताकि आप लोग टाइटल वगैरह की चीज़ें याद रख सकें। एस.टी. कोलरिज, सैमुअल कोलरिज के वर्क विदाउट होप से इन्होंने ये लाइन ली है, ठीक है। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। वर्क विदाउट होप ड्राज नेक्टर इन सिवेस, ये उनकी लाइन्स हैं उनकी पोएम की, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि इन्होंने ये टाइटल कहाँ से लिया है, इसलिए मैंने सीट ली है, ठीक है ना। I hope you understand all these things. So thank you so much for your attention. Like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, keep smiling. We will meet in another video. Thank you so much.